पिछले किसी लेसन में हमने डिस्कस किया कि फ़नल क्या होता है। मैंने इस चीज़ को रिलेट किया कि लोग एफबी एड्स पर फेल क्यों होते हैं और फ़नल का इन सब में कितना बड़ा रोल होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके बिज़नेस के लिए सेल्स फ़नल बनाना क्यों ज़रूरी है और आप कैसे बना सकते हैं। पहला स्टेप मैं बोल सकता हूँ एक्विजिशन, दूसरा एंगेजमेंट या रिटेंशन, तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप कन्वर्जन। ये रही एक फ़नल आपके सामने। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स बेचना है मेरी वेबसाइट पर, तो मैं एफबी एड्स पर ट्रैफिक या रीच एड्स रन कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए, और ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। मैं इसे बोल सकता हूँ कि मेरा कस्टमर एक्विजिशन शुरू हो गया है, लोग मेरी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर आना शुरू हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। यहाँ मैं वेबसाइट पर आए लोगों को अपना कंटेंट दिखाऊंगा कि मेरे कोर्स में क्या क्या है। मैं वीडियोस दिखाऊंगा कोर्स के रिलेटेड। मैं चाहूँगा कि लोग ऐसे कंटेंट से इंटरेक्ट करें जिससे एंगेजमेंट और रिटेंशन वाले स्टेप अपना काम करने लग जाएं। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है फ़नल बनाने के, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी इजीली इसको डॉक्स में, एक्सेल में, पेंट में आसानी से बना सकता है। ये एक रोड मैप बन जाता है यूज़र्स के लिए। आप यूज़र्स को गाइड कर रहे हैं हर स्टेप पे आपका डिज़ायर्ड एक्शन लेने के लिए। और ये फ़नल यही ख़त्म नहीं होता। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि कन्वर्जन में रीटारगेटिंग कैसे मदद करता है। जैसा कि पिछले लेसन में हमने समझा कि रीटारगेटिंग से हम कोई भी ऐसे यूज़र को टारगेट कर सकते हैं जिसने किसी भी तरीके से हमारे साथ इंटरेक्ट किया। वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो सकते हैं, वो वेबसाइट विजिटर्स हो सकते हैं, वो एड व्यूअर हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इसी ऑडियंस के साथ हम कवर करेंगे तीसरा स्टेप, कन्वर्जन। अब मैं आपको वेबसाइट पर ले आया, मैंने अपनी ऑफरिंग्स बता दी। इससे कन्वर्जन नहीं होगी। ट्रैफिक आता है, प्रोडक्ट देखता है और वो चला जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 97% फर्स्ट टाइम ट्रैफिक वैसे भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता। मैं कन्वर्जन वाले स्टेप पर कन्वर्जन एड्स चला दूंगा और रीटारगेट करूंगा लैंडिंग पेज विजिटर्स को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुझे जानने लग गए हैं। मेरी ऐड देखी, मेरी वेबसाइट देखी, मेरी ऑफरिंग्स के बारे में भी इन्हें पता चल गया है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा CTR भी इम्प्रूव होगा और मेरा कन्वर्जन रेट भी ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं मैं कन्वर्जन स्टेप पर क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ जो ट्रैफिक और रीच एड्स के दौरान मैंने नहीं लिए। अब ये देख सकते हैं एक चार्ट जो मैंने बनाया कन्वर्जन एड्स के लिए। मैं कुछ बड़े बड़े स्टेप्स ले सकता हूँ और उन स्टेप्स के अंदर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता हूँ। एक बड़े स्टेप्स की जब बात आती है, मैं अपनी कन्वर्जन एड्स में ट्रैफिक एड से कुछ अलग एड्स यूज़ करूँगा। मैं उन एड्स में CTA बदल सकता हूँ। जहाँ ट्रैफिक एड्स लर्न मोर यूज़ करती थी, अब मैं बाय नाउ यूज़ कर सकता हूँ। मैंने लैंडिंग पेज विजिटर्स को फिर से बुलाया और इस बार मैं अपनी एड्स चेंज की। मैंने थोड़ा इमोशनल मैसेज डाला, मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, मैंने यूज़र्स टेस्टिमोनियल शेयर की। शायद मैं ऑल टुगेदर एज एन एक्सपेरिमेंट अपना लैंडिंग पेज ही चेंज कर सकता हूँ। जो ऑडियंस को मैं दोबारा बुला रहा हूँ उनके लिए। पहले डेमो वीडियोस थी मेरे पेज पर, अब मैं टेस्टिमोनियल्स दे सकता हूँ। मैं कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप का उन्हें पार्ट बना सकता हूँ इन लोगों को। शायद मैं ऑल टुगेदर एज एन एक्सपेरिमेंट लैंडिंग पेज चेंज कर सकता हूँ। पहले डेमो वीडियो थी मेरे पेज पर, अब मैं टेस्टिमोनियल दे सकता हूँ। मैं कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बनने को बोल सकता हूँ इन लोगों को। मैं टाइमर लगा सकता हूँ नए लैंडिंग पेज पर। मैं कन्वर्जन एड्स में ऑफ़र भी दे सकता हूँ लिमिटेड टाइम के लिए अब इन यूज़र्स को, जिससे मेरा कन्वर्जन रेट इम्प्रूव। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। एक्सपेरिमेंट करते रह सकते हैं आप, नए नए तरीके कन्वर्जन इम्प्रूव करने के आजमा सकते हैं आप। ऐसी चीज़ें करने से सिर्फ आपकी इमेजिनेशन रोकेगी आपको। अब मैंने बता दिया फ़नल कैसे बना सकते हो आप इसको मोल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आप चाहे रियल एस्टेट में हैं, ई लर्निंग में हैं, ई कॉमर्स में हैं, ऐसी फ़नल्स यूनिवर्सल होती हैं। रीटारगेटिंग फ़नल आप कहीं भी किसी भी बिजनेस के लिए बना सकते हैं। ऐसी फ़नल्स के फ़ायदे ये होते हैं कि आप मॉनिटर कर पा रहे होते हो यूज़र के हर स्टेप को।
जिससे आपको पता चलता रहे कि चीज़ें कहाँ मिस आउट हो रही हैं। यूज़र के लिए जर्नी बना रहे हो आप, जिससे यूज़र का बाइंग एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है। चर्न रेशो को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि किस स्टेप पर यूज़र ड्रॉप हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैफ़िक जो आपकी वेबसाइट पर आता है उसमें से 97% यूज़र्स कुछ नहीं बाय करते, तो उसे मैं चर्न रेशो मान सकता हूँ कि 100 में से 97% यूज़र्स ने कुछ खरीदा ही नहीं। और उस 97% को मैं किसी न किसी तरीके से टारगेट करता रहूँगा। अगर मेरे पास फ़नल है, मैं अगर रीटारगेटिंग ऑप्शंस अपने यूज़ कर पा रहा हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि फ़नल कैसे बनती है, पर ये सारा ट्रैफ़िक कैसे ट्रैक किया जाए? यूज़र्स जो वेबसाइट पर आ रहे हैं, कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये कहाँ से चेक किया जाए? ये सब आप बेसिक लेवल पर एफबी ऑडियंस मैनेजर में देख सकते हैं, एफबी एड्स में। पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करें इन सब के लिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दिखने में भी अच्छा लगता है और आप अपनी फ़नल भी ड्रॉ कर सकते हैं उसमें। सो आई होप ये लेसन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।